इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूं और साथ ही साथ इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को प्रणाम करता हूं और यहां चित्रकूट की पावन धरती पे आए हुए सभी विद्वजनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सांस्कृतिक महत्व, हमारा देश विश्वगुरु था, हमारा देश विश्वगुरु था। यह उस समय की बात है जब माता पिता को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता था और आज के समय में माता पिता को क्या व्यवस्था दी जाती है आप जानते हैं। आप जानते हैं कि एक समय था जब भगवान राम माता कैकेयी द्वारा 14 वर्ष का वनवास मांगने पे सहर्ष जंगल जाने को तैयार हो जाते हैं, पिता के वचनों की लाज रखते हैं और श्रवण कुमार जो कि अपने अंधे माता पिता को अपने कंधों पर बैठा के तीर्थ यात्रा करते हैं। तो उस समय की सांस्कृतिक विरासत अलग थी और आज की सांस्कृतिक विरासत अलग है। आज की सांस्कृतिक विरासत यह है कि अगर 90% की मैं बात कर दी जाए तो शादीशुदा पुरुष अपनी वाइफ की बात मानता है और माता पिता को बहुत रिच फैमिली में देखेंगे तो ओल्ड एज में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारे नैतिकता के पतन का कारण है। मित्रों, हमने भौतिक तरक्की तो बहुत की है, लेकिन साथ ही साथ नैतिक पतन भी किया है। कहा जाता है गमों के आंच से आंसू बाल कर देखो, गमों के आंच से आंसू बाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी के पर डाल कर देखो, तुम्हारे भी दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। तो मित्रों, हम गोस्वामी तुलसीदास की बात कर रहे हैं जो कि हिंदी भाषा के और हिंदी संस्कृति के नक्षत्र हैं। उन्होंने रामचरितमानस की रचना करके न सिर्फ भारतीय संस्कृति को जीवित रखा बल्कि उसमें जान फूंका है। उन्होंने राम के माध्यम से यह दिखाया कि पुत्र कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, बंधु कैसा होना चाहिए। उन्होंने एक लोक मर्यादा की सीमा का आदर्श स्थापित किया, एक दिखाया कि हमारी संस्कृतियों का मूल्य क्या है। यदि हम देखें तो हर जगह आज भगवान को पूजा जाता है। भगवान राम को क्यों पूजा जाता है? क्योंकि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम 12 कलाओं के साथ जन्म लिए थे जबकि कृष्ण 16 कलाओं के साथ जन्म लिए थे। लेकिन आज भी यदि मर्यादा पुरुषोत्तम की बात की जाती है तो भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, न कि कृष्ण का। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन के हर क्षण पे परीक्षा दिया है और उसको सफलतापूर्वक पूर्ण भी किया है। चाहे ताड़का वध हो, चाहे पिता के वचनों की लाज रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास हो, या यहां तक भी कहा जाता है कि एक बार मां पार्वती उनसे परीक्षा लेने के लिए सीता का वेश धारण करके उनसे मिलने आती है, परंतु जब भगवान राम के सामने आती हैं तो वो उनके समक्ष उन्हें माता कह के पुकारते हैं। ठीक है। और एक बात और, यहाँ तक देखिए कि ये राम का व्यक्तित्व और उनका मर्यादा इतना शुद्ध है, सरल है कि ताड़का जो कि उस समय 60,000 वर्ष की थी, एक अति प्रतिम सुंदरी का रूप धारण करके उनके आती है जब वो दंडकारण्य में निवास करते हैं और कहती हैं कि क्या ये वनवासी का जीवन भोग रहे हो, मेरे साथ चलो, राष्ट्रीय सुखों का भोग करो। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रतिव्रताधारी हूँ, आप लक्ष्मण के पास चले जाइए। वहाँ भी वो शूर्पणखा को दंडित नहीं करते हैं, लेकिन जब दंडित करने का प्रश्न तब खड़ा हो जाता है जब उन्होंने सीता पर आक्रमण किया। जब उसे लगता है कि जब तक सीता जीवित रहेगी तब तक मैं इसका वर्णन नहीं कर पाऊंगी। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री कामुक हो, जो राष्ट्रीय प्रवृत्ति हो, उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता। राम जो कि स्त्रियों को बहुत ही सम्मान देते थे, उन्होंने यहाँ भी तक भी कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। अब बात सत्य भी है,
क्योंकि आप उन घरों को देख लीजिए जहां नारी का सम्मान नहीं होता, उस घर में कलह ही होता है। चाहे वो घर कितना भी रिच क्यों ना हो, अरबपति क्यों ना हो, यदि स्त्री का सम्मान नहीं है तो उस घर में सुख और शांति नहीं है। इसलिए मित्रों, हमारे जितने भी तुलसीदास ने भी कहा है अपनी रचनाओं में, ढोल गवार शुद्रति नारी, ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। यह ताड़न का अर्थ यहाँ रक्षा है। अलग अलग विद्वान अलग अलग परिभाषा देते हैं। यहाँ स्लो, हाँ, तो मित्रों यहाँ जो है ताड़न का अर्थ होता है क्या, रक्षा होता है, उनका सम्मान होता है, न कि पीटना होता है। ढोल के लिए पीटने का अर्थ होता है, शुद्ध के लिए समझाने का होता है। ताड़न शब्द एक श्लेष है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, जिसमें कोई शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्त्री का सम्मान, रक्षा और सुविधा होता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि भगवान राम के आचरण में उन्होंने सांस्कृतिक महत्व में क्या दिया है कि हमें कैसे जीवन व्यापन करना चाहिए, संयमित जीवन करना चाहिए। हमारे जीवन में कहते हैं कि 4 पक्ष होते हैं और 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, तो मित्रों पहला चरण होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें हम 1 से 25 वर्ष तक की आयु व्यतीत करते हैं। इसमें विद्या अध्ययन का बहुत ही मोल होता है। उस समय विद्या अध्ययन, आप कहते हैं मित्रों कि जो जितना ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करता है उसका 1 गुणे 4 वर्ष आयु जीता है। यानी कि यदि आप 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य नियम का पालन करते हैं तो आप 100 वर्ष तक निरोग जीते हैं, यदि कोई दुर्घटना न हो तो। उसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है। गृहस्थ आश्रम मित्रों संपूर्ण आश्रमों का केंद्र बिंदु है, क्योंकि सारे आश्रमों की नींव जो होती है इसी पर टिकी होती है। इस आश्रम में शादी विवाह होता है और एक दूसरे प्राणी ग्रहण संस्कार में बनते हैं। और उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें आप घर में रहकर धर्म के का प्रचार और प्रसार करते हैं और अंत में आप 75 के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर, मोक्ष के लिए तपस्या करने के लिए आप निकल जाते हैं जंगलों की ओर या हिमालय की ओर। ठीक है मित्रों, तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोगों की प्रवृत्ति जहां धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के प्रति संकीर्ण होती जा रही है, परिणामतः समाज में संकीर्णता, कट्टरता, आतंकवाद, हिंसा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस संदर्भ में यदि विश्व के प्रमुख धर्मों के मूल तत्वों की बात की जाए तो सबका अनुशीलन करने के बाद यह ज्ञात होता है कि उन सब की उच्च मानवीय गुणों और नैतिक कर्तव्यों की स्थापना की गई। यानी कोई भी धर्म पढ़ लीजिए, कोई भी संप्रदाय पढ़ लीजिए, उनका कहना मात्र इतना ही है कि अहिंसा परमो धर्म है, कि सब क्या चाहते हैं, सब प्रेम चाहते हैं, मैत्री चाहते हैं, संबंध चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। उन सभी ग्रंथों में अनेक ऐसी मानवीय गुण मिलते हैं जो सभी देशों में सर्वमान्य हैं। उन्हें हम सार्वभौमिक मानवीय गुण कहते हैं। मानवीय गुणों की दृष्टि से तुलसी का साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके स्थापित यह मूल्य अत्यंत प्रासंगिक है। ठीक है, और हम यदि आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो आपको अपने जीवन को कैसे जीना है यह आपको समझाने का प्रयास किया गया है। और मुझे यहाँ बोलने का बहुत का अवसर दिया गया, इसलिए मैं आयोजक मंडल को बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि ऐसे सेमिनार हमेशा आयोजित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।